कहानी की शुरुआत साल 1990 से होती है, जहां हमें दो भाई बहन मिशेल और क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस एक बहुत होशियार बच्चा होता है, जिसने एक छोटी उम्र में ही एक ऐसा एग्जाम दिया है जिससे उसे सीधे कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। एग्जाम के बाद जब दोनों बाहर आते हैं, तब कुछ आर्मी ऑफिसर उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि क्रिस ने कॉस्मो रोबोट वाली टी शर्ट पहनी होती है, जिसे देखने से लग रहा था कि क्रिस को रोबोट्स पसंद है। लेकिन इस समय इंसानों और रोबोट्स में गंभीर युद्ध चल रहा होता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक ईथन को दिखाया जाता है, जिसे रोबोट से बहुत नफरत होती है और वो रोबोट्स को खत्म करना चाहता है। सालों पहले इंसानों ने अपनी सेवा के लिए रोबोट्स को बनाया था, मगर जब रोबोट्स में कुछ खराबी आ जाती थी तो इंसान उसे बेदर्दी से फेंक दिया करते थे। काफी टाइम तक इंसानों के इस खराब व्यवहार को झेलने के बाद रोबोट्स ने खुद की यूनियन बना ली और इस यूनियन के लीडर का नाम पीनट था। जब रोबोट्स ने अपने अधिकारों की मांग की तो इंसानों ने उसे मानने से ही मना कर दिया और दोनों में युद्ध हो गया। इंसानों ने रोबोट्स को अपने घरों से बाहर निकाल दिया और उनके यूज पर बैन लगा दिया। युद्ध में इंसान धीरे धीरे हारते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रोबोट्स कभी थकते ही नहीं थे। तभी वैज्ञानिक ईथन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी से एक टेक्नोलॉजी तैयार की, जिन्हें न्यूरोकास्टर रोबोट्स नाम दिया गया। इन्हें इंसान अपने दिमाग से ऑपरेट कर सकते थे। इंसान हेलमेट पहनते और रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। कुछ ही हफ्तों में इंसानों ने इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से युद्ध जीत लिया। युद्ध के हीरो मेजर मार्क थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रोबोट्स को मारा था। युद्ध के बाद रोबोट्स को नष्ट करने की बजाय उन्हें एक विशेष फैसिलिटी में बंद कर दिया गया। समय बीतता गया और ईथन ने न्यूरोटेक को और भी एडवांस बना दिया। अब इंसान अपने दिमाग के दो हिस्सों से एक साथ दो रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता था, या एक हिस्से से रोबोट्स और दूसरे हिस्से से अपनी जिंदगी जी सकता था। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हो गई और स्कूल में बच्चों को भी ये सिखाया जाने लगा। अब कहानी 1994 में पहुंचती है। मिशेल अपने फोस्टर डैड के साथ रहती है और एक स्कूल में पढ़ती है, जहां बच्चों को न्यूरो हेलमेट का यूज करना सिखाते हैं। मगर मिशेल को ये सब पसंद नहीं होता। वो असली जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करती है और इसी वजह से उसकी प्रिंसिपल उसको ऑफिस में बुलाती है। मिशेल प्रिंसिपल को बताती है कि उसका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया है। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे न्यूरोथेरेपी लेने की सलाह देती है, मगर मिशेल इस टेक्नोलॉजी से दूर ही रहना चाहती थी। इसके बाद हमें मिशेल के एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक हिरन को बचाने की वजह से उसका कार क्रैश हो जाती है। मिशेल की हालत भी काफी गंभीर होती है और जब वो होश में आती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। तभी एक चश्मा पहने डॉक्टर आता है, जिसे देखकर मिशेल घबरा जाती है। फिर अचानक से एक कॉस्मो रोबोट उसके कमरे में आता है। ये रोबोट मिशेल को ही ढूंढ रहा था। रोबोट उसे बताता है कि वो उसका छोटा भाई है। मिशेल को पहले तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब रोबोट गिर जाता है तो उसका फोस्टर डैड आकर उस पर हमला कर देता है। मिशेल अपने रोबोट भाई के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में मिशेल उससे पूछती है, तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, तो फिर उसका शरीर कहाँ है? रोबोट इशारा करता है कि एक डॉक्टर को इसके बारे में पता है, वही डॉक्टर जो चश्मा लगाता है। मिशेल को याद आ जाता है ये उसी डॉक्टर की बात कर रहा है जो उसके भाई की मृत्यु की खबर उसके पास लेकर आया था। रोबोट उसे एक नक्शा दिखाता है और उसे बताता है डॉक्टर रोबोट फैसिलिटी के बीचों बीच रहता है। मिशेल और रोबोट दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इवांस दिखता है, जो कि अब इलीगल तरह से गन की सप्लाई करता है। उसका अपना एक रोबोट फ्रेंड होता है, जो कि रखना अब गैर कानूनी है। इसी ट्रक में छुपकर मिशेल और रोबोट भी फैसिलिटी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सरकार को मिशेल और उस रोबोट्स की तलाश होती है और ये मिशन मेजर मार्क को दिया जाता है कि उसे उस कॉस्मो रोबोट और मिशेल को पकड़ना है। फैसिलिटी के पास पहुंचकर मिशेल, इवांस और उनके रोबोट्स का मुकाबला मेजर मार्क से होता है। बड़ी मुश्किल से वे सब बच निकलते हैं। इसके बाद मिशेल डॉक्टर पीनट से मिलती है, जो कि रोबोट्स का लीडर है। डॉक्टर पीनट उसे बताता है कि वो जिस डॉक्टर को ढूंढ रही है वो यहीं कहीं पास ही एक सेफ हाउस में रहता है। फिर डॉक्टर पीनट्स को अलविदा कह के वो लोग वहां से चल देते हैं और वो लोग उस सेफ हाउस पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर कियोन मिलते हैं, जो उन्हें सच्चाई बताता है कि उसका भाई क्रिस मरा नहीं था। उसका दिमाग इतना ताकतवर था कि उसी के दिमाग से इस न्यूरो टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है। क्रिस कोमा में था और वैज्ञानिकों ने उसे आर्टिफिशियली जिंदा रखा था। डॉक्टर कियोन ही थे जिन्होंने क्रिस का दिमाग एक कॉस्मो रोबोट में ट्रांसफर किया था, ताकि वो यहाँ से भाग सके और अपनी जिंदगी जी सके। मिशेल ये सब सुन के इमोशनल हो जाती है और इसी दौरान मेजर मार्क पर हमला कर देता है और क्रिस को वापस ईथन की लैब में ले जाता है। वहाँ सबकी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें रोबोट्स और न्यूरोकास्ट आमने सामने होते हैं।
मिशेल किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस लैब तक पहुंच जाती है और क्रिस के ब्रेन से कनेक्ट होकर उसकी कॉन्शियसनेस से मिलती है, जहां क्रिस उसे बताता है कि उसका अस्तित्व ही इस तबाही का कारण बन रहा है। अगर वो जिंदा रहा तो ईथन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगेगा और क्रिस मिशेल से कहता है कि वो उसको मार दे ताकि ये न्यूरो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। बहुत दर्द के बाद मिशेल अपनी भाई की इच्छा अनुसार उसकी सारी मशीनें बंद कर देती है। मशीन बंद होते ही सारे न्यूरो रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं और युद्ध खत्म हो जाता है। ईथन को जेल भेज दिया जाता है और मिशेल अब पूरी दुनिया को ये सच बताती है कि असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इंसानियत और उनके रिश्तों में है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि कॉस्मो रोबोट के बॉडी के अंदर क्रिस की कॉन्शियसनेस का एक ऑरा अभी भी जिंदा है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी कहानी देखने को मिलती रहे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ताकि हम इसी तरह मेहनत करते रहें।